जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष जब जिस पर दया कर देते हैं उसको पकड़ने के लिए कोई न कोई तरकीब निकालते हैं। एक बार एक राजा एक राज्य में राज करते थे, तो एक महात्मा ने सोचा क्यों ना इनको इस मृतलोक से अपने घर पहुंचाया जाए, क्योंकि राजा बहुत दीन था, बहुत दयालु था और प्रजा में उसका ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था और कोई भी प्रजा उससे रुष्ट नहीं थी। पूरे समाज में उसकी जय जयकार होती थी। जब इतनी जय जयकार होती थी तो ये बात जब महात्मा को मालूम हुई तो महात्मा ने देखा कि राजा वाकई सही है, धार्मिक है, लेकिन इसको अगर राज्य से अलग कर दिया जाए और ये कुछ नाम की कमाई कर ले तो ये अपने निज घर पहुंच सकता है। और राजा जो था वो रानी को बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो महात्मा जी की वहीं पर कुटिया थी। तो राजा साहब को जब प्यास लगी तो जंगल में पानी तो था नहीं, तो देखते हैं कि एक कुटिया बनी है, वहाँ पर गए और आवाज़ लगाई तो महात्मा जी निकले। कहा, बताइए राजन। तो राजा ने कहा, महात्मा जी हमें प्यास लगी है, ज़रा पानी पिला दो। तो महात्मा जी ने कहा, ठीक है, ठहरो, अभी मैं जल लेकर आता हूँ। महात्मा जी जल लेकर आए, राजा ने पिया और कहा, ठीक है महात्मा जी, अगर तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बता देना, तुम्हारे लिए हमारे राज दरबार के फाटक हमेशा खुले रहेंगे। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा मौका है, क्यों ना इसका मोह भंग किया जाए। तो उन्होंने कहा, राजन एक चीज़ है मैं आपको देता हूँ, ये फल है, इसको अगर आप खा लेंगे, अगर आप राजगद्दी पे बैठकर या आप अपने महल में इस फल को खाएंगे तो आप जैसा सोचेंगे वैसे ही जवान बने रहेंगे। तो राजा ने सोचा ठीक बात है। राजा ने फल को ले लिया और लेकर के आपने घर ले आया। जब शाम को आया तो रानी को बुलाया, कहा, रानी साहिबा ये देखो फल है, हमें महात्मा जी ने दिया है और कहा है इस फल को जो भी खा लेगा और जैसा चाहेगा उतनी उम्र उसकी रह जाएगी और इसको खाने से वो हमेशा जवान बना रहेगा। रानी ने उस फल को झट से ले लिया। तो राजा ने कहा, इसको खा लो। तो कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, हम कल खा लेंगे। रात गई, सुबह हो गया। सुबह और रानी का जो प्रेम था मंत्री से जलता था। जब मंत्री से रानी ने अपनी बात कही तो कहा, मंत्री देखो, हमारे स्वामी जी राजा साहब ये फल लाए थे, उनको किसी महात्मा ने दिया है और कहा है इस फल को जो भी खा लेगा वो हमेशा जवान बना रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे खा लें, आप हमेशा जवान बने रहेंगे और अच्छा लगेगा हमें। मंत्री ने भी वो फल ले लिया। तो रानी ने कहा, इसको हमारे सामने खाइए। तो मंत्री ने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, कल देखा जाएगा, कल हम खा लेंगे। धीरे धीरे
समय बीता, दूसरा दिन लगा। जब दूसरे दिन मंत्री जो था वेश्या के कोठे पर गया तो उसने कहा, अरे सुनती हो, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। तो वेश्या ने कहा, कौन सा तोहफा लाए हो? तो उसने उसकी पूरी कैफियत बताई। तो वेश्या ने कहा, ठीक है। मंत्री ने कहा, अगर आप इसको खा लेंगी तो हमेशा आप जवान बनी रहेंगी और हम आपका मनोरंजन होता रहेगा। वेश्या ने कहा, ठीक बात है, इसको हम कल खा लेंगे। आज अपना जो भी काम करना है कर लीजिए और कल हम इसको खा लेंगे। मंत्री वहाँ से चला आया तो वेश्या ने सोचा कि अगर इस फल को हम खा लेते हैं तो हमारा जो जीवन ऐसे ही इस नरक में जी रहा है और अगर मैं जवान बनी रहूं तो मैं देही धंधा करना ही पड़ेगा, बाकी तो कोई अन्य धंधा है नहीं, इसी से हमारा गुजारा चलता है, यही करना पड़ेगा। क्यों ना ये फल राजा को दे दिया जाए। अगर राजा जवान बना रहेगा तो प्रजा ऐसे ही खुशहाल रहेगी, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, राजा को ठीक रहेगा। ज्यों तो जब सुबह हुआ तो दरबार लगा था, वेश्या फल लेकर राजा के पास पहुंच गई। राजा से कहा, हे राजन, मैं आपको कुछ देने आई हूँ। राजा ने कहा, बताइए। तो वेश्या ने कहा, राजन, ये फल जो एक जादुई फल है, किसी महात्मा ने दिया है और कहा है इसको जो खा लेगा वो हमेशा जवान बना रहेगा। मैं चाहती हूँ कि आप जवान हमेशा बने रहें, इसी प्रकार से शासन करते रहें तो प्रजा में खुशहाली रहेगी। नहीं तो अन्य कोई राजा बना तो प्रजा पे अतिरिक्त टैक्स भार सब लाद देगा तो प्रजा परेशान होगी। जब ये बात सुनी तो राजा ने कहा, ठीक है, लाइए फल। जो वेश्या ने फल को राजा के हाथों में दिया तो राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजा को बोध हो गया। राजा इतनी गंभीरता से उस फल को देख रहा था तो सभी दरबारी चौंक गए, आखिर माजरा क्या है। अभी राजा बहुत प्रसन्न थे और ऐसा कौन सी चीज़ इस वेश्या ने दे दी जो राजा एकदम चौकन्ना हो गए। चेहरे पे गुस्सा, आँखें लाल, तमतमाया हुआ शरीर, मानो कि किसी ने इतनी गालियाँ या आक्रमण कर दिया हो, इस प्रकार से उनका चेहरा मालूम दे रहा था। जब दरबारियों, क्योंकि राजा था, राजा के पास किसी दरबारी की तो हिम्मत थी नहीं, पूछ ले क्या बात है, क्या परेशानी है। तो राजा तुरंत सिंहासन छोड़ करके भगा। तो वेश्या ने कहा, राजन, इतनी जल्दी क्या है? तो कहा, नहीं। वो जब भगा तो तुरंत राजमहल में दाखिल हुआ। रानी साहिबा से कहा, अरे रानी साहिबा, ये बताइए आप, वो फल जो था वो क्या हुआ? तो रानी साहिबा ने कहा, वो फल तो मैंने कल ही खा डाला था। कहा, अच्छा, कल खा डाला था? भाई कितने टाइम खाया? कला वही जब मैं सुबह जगी थी तो मैंने फलाहार में वही फल खाया था। कहा, ठीक है, तो ये फल कैसा है? जो फल देखा तो रानी के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। रानी का चेहरा फूलों जैसा था, बिल्कुल मुरझा गया, कालिमा सी छा गई, थर 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 कांपने लगी। तो राजा ने कहा, सच सच बताओ, ये फल कहाँ गया? तो रानी ने कहा, राजन, मुझे माफ़ करें, ये फल मैंने मंत्री को दिया था, क्योंकि मैं मंत्री से प्यार करती हूँ, इसलिए ये फल मैंने मंत्री को दे दिया था।
तुरंत आदेश किया मंत्री को हमारे सामने पेश किया जाए। जब मंत्री को पेश किया गया, मंत्री भी गिड़गिड़ा रहा था, हाथ पैर उसके कँप रहे थे। और राजा ने कहा, बोलिए मंत्री जी, ये फल आपको कहाँ से मिला? तो मंत्री ने कहा, हे प्राणनाथ, हे दीनों के सागर, हे दीनानाथ, जितनी भी विवेचना कर सकता था सभी की विवेचना कर रहा था। और राजा के सामने कहा कि हे राजन, ये फल मुझे रानी ने दिया था, लेकिन मैं एक वैश्या से प्यार करता हूँ। मैंने सोचा इस फल को वैश्या को दे दिया जाए। वैश्या हमेशा जवान बनी रहेगी, हमें तो खूबसूरती से मतलब है, इसलिए मैंने उसको दे दिया था। कहा ठीक है। वैश्या को बुलाया गया, वैश्या ने जैसा था वैसा बता दिया। कहा ठीक है। तुरंत जल्लादों को बुला करके मंत्री और रानी की फांसी लगवा दी और वैश्या से कहा कि तुम्हारे लिए इस राजमहल के दरवाजे हमेशा खुला रहेंगे, आपको रानी से ज़्यादा प्यार मिलेगा। इस प्रकार से जब राजा का मोह भंग हुआ, तुरंत अपना घोड़ा मंगाया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। वहाँ महात्मा जी के पास गए और कहा, महाराज दया कर दीजिए, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं इतना मोहवश रानी से प्यार करता था कि इनसे अधिक प्रिय कोई चीज़ थी ही नहीं, लेकिन वो तो मंत्री से प्यार करती थी। महात्मा जी मुस्कुराए, कहा, अरे बच्चा, ये कुछ नहीं, ये सब काल माया की नगरी है, इसमें ऐसे ही होता है, इसी प्रकार होता रहेगा, क्योंकि इस कलयुग में किसी ने नहीं जानी शब्द की रीता। शब्द की रीत यानी आत्मा मिलन, भगवान से कैसे मिलना है। जो इस चीज़ को जान जाता है वो इस कलिकाल से निकल करके अपना काम कर लेता है। तो राजा ने कहा, तो महात्मा जी अब हम क्या करें? महात्मा जी मुस्कुराए और कहा, बच्चा, महापुरुष इसी के लिए खेल खेलते हैं। अब तुम यहाँ आ गए हो, अब कोई दिक्कत नहीं। तुरंत राजा को नामदान दे दिया और बता दिया, इस नाम का सुमरण करिए, अपनी जीवात्मा निकाल कर सचखंड और ब्रह्मलोक जितने भी लोक हैं सब में विचरण करिए। ऐसा ही किया राजा ने और राजा का परमात्म बन गया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। जय गुरुदेव।